हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आपके दोस्तों सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ क्लास 8 के लिए। और दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको 29 मार्च को देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों इसके सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। तो सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से ग्रह को जल ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को हम जल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही हमारा जल पाया जाता है। तो पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। तो चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी ही क्या हैं, ये अधात्विक खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो जिसमें द्वितीयक क्रिया होती है उसको कहते हैं दोस्तों कपड़े बुनना। कपड़े बुनना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे द्वितीयक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो 245 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम दोस्तों शिवाजी महाराज ने संगठित किया था। तो ऑप्शन आ इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जूट का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा जो दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास जिसे हम कॉटन भी कहते हैं। तो कॉटन, कपास इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नगरीय श्वासन इकाई क्या है। तो नगरीय श्वासन इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सच्चर समिति का गठन कब हुआ था। तो सच्चर समिति का गठन दोस्तों 2005 में किया गया था। 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिलान करना है आपको। तो फरमान क्या है, एक दोस्तों आदेश है। फरमान क्या है, एक शाही आदेश है। और काजी क्या है दोस्तों, एक न्यायाधीश है। और स्थायी बंदोबस्त क्या हो जाएगा दोस्तों 1793। और मुनरो व्यवस्था क्या हो जाएगी, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगी। और बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिरसा मुंडा क्या हो जाएगा, झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कानून की नज़र में सभी लोग कैसे होते हैं, समान होते हैं। समान होते हैं। नेक्स्ट है, कितनी उम्र से कम को मजदूरी करने पर कानूनी अपराध माना जाता है। तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। नेक्स्ट है दोस्तों, संघवाद का मतलब एक देश से दूसरे ज़्यादा स्तर की क्या होना है दोस्तों, एक स्तर से दूसरे स्तर की क्या हो जाएगा, सरकार। क्या हो जाएगा, सरकार का होना। संघवाद का मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है दोस्तों, 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज़ था। सिपाहियों को नए कारतूस पर इसलिए एतराज़ था क्योंकि जो नए कारतूस बनाए गए थे वो सूअर की चर्बी से बनाए गए थे। और दोस्तों उनको मुंह से कुतरना पड़ता था, मुंह से छीलना पड़ता था। इसलिए दोस्तों सिपाहियों को नए कारतूस से एतराज़ था। अंतिम मुग़ल बादशाह ने आखिरी साल किस तरह बिताए थे। तो अंतिम मुग़ल बादशाह ने आखिरी साल
किस प्रकार बिताए थे? तो दोस्तों उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास दिया गया। और दोस्तों बादशाह तथा उनकी पत्नी को रंगून जेल भेज दिया गया था। और बादशाह के बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी थी, और रंगून जेल भेजने के बाद उनकी 1852 में ही उनकी क्या हो गई, 1802 में ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है दोस्तों? जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं से धर्म को अलग करना क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। मीणा जनजाति में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो दोस्तों मीणा जनजाति किन किन जिलों में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा और जयपुर हो जाएगा। उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम रेल कब चली गई थी और कहाँ चली गई थी? तो राजस्थान में प्रथम रेल दोस्तों कहाँ पे चली गई थी? जयपुर रियासत में। तो जयपुर रियासत में चली गई थी, जो कि जयपुर से बूंदी तक चली थी, आगरा फोर्ट से। कहाँ से चली थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चली थी। और दोस्तों यह कब चलाई गई थी? तो यह अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो इसमें क्या है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की जो कमी है उनको कम करना। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, प्रथम सूचना क्या है? तो प्रथम सूचना क्या होती है? पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज है। प्रथम सूचना क्या है? पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज होता है, जो कि किसी संज्ञेय अपराध करने पर दर्ज किया जाता है। तो संज्ञेय अपराध करने पर दर्ज किया जाता है। पवन ऊर्जा क्या है दोस्तों? पवन ऊर्जा एक क्या है? संसाधनीय स्रोत है, संधारणीय स्रोत है, और यह जीवाश्म ईंधनों की तुलना में बहुत ही कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। पर्यावरण का ये रक्षी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो 4 रियासत शामिल थी। कौन कौन सी शामिल थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अलवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो ब्रिटिश साम्राज्य की कूटनीति के कारण ही क्या है, ये 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में है, और दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है, और आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन विकास क्या है और मानव संसाधन विकास क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में अदालतों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह पर लेख लिखिए, या फिर अथवा में आप कर सकते हैं बंगाल विभाजन पर लेख लिखिए। और मृदा से आप क्या समझते हैं? और मृदा अपरदन को रोकने की दो विधियां बताइए। और मृदा निर्माण में उत्तरदायी कारकों को बताइए। कृषि किसे कहते हैं और कृषि के विभिन्न प्रकारों को बताइए। कृषि से उत्पादित, या अथवा में कर सकते हैं, कृषि से उत्पादित होने वाली फसलों के वर्णन कीजिए। और देखिए दोस्तों, ये है आपका नक्शा है, भारत का नक्शा है, जिस पर आपको इनको भरना है। हैदराबाद गांधीनगर गुजरात में है, जयपुर राजस्थान में है, पटना
पटना क्या है, बिहार की राजधानी, छत्तीसगढ़ और मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप इसको मैप पर भर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।